ये बड़ी खबर के साथ ही उत्तर कश्मीर बारामूला जिले में आतंकी हमला हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। गुलमर्ग के नागिन बूटा पाथरी इलाका है जहां पर यह हमला हुआ। 18 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। हमले में एक पोर्टर की मौत हुई है, 4 जवान घायल हो गए हैं। तो सेना के काफिले में शामिल वाहन को निशाना बनाया गया है। इलाके की घेराबंदी कर सेना ने अब यहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लगातार आप देखिए कश्मीर घाटी के अंदर किस तरह से एक एक करके घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त की ताजा घटना देखिए, 18 राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी पर हमला किया गया है। हमले में एक पोर्टर की मौत हुई है, 4 जवान घायल बताए गए हैं। और इसके साथ ही उत्तरी कश्मीर बारामूला जिले में ये आतंकी हमला हुआ है। और इससे पहले आपने देखा टारगेट किलिंग को मद्देनजर रखते हुए दोपहर में भी किस तरह से एक मामला सामने आया। उससे पहले कुछ दिन आपने देखा किस तरह की घटनाएं कश्मीर के अंदर पेश आई। लेकिन अब अगर यहां पर बारामूला जिले के अंदर ये बड़ी घटना हुई है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है कि उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में सेना के वाहन पर हमले के बारे में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर मिली है और जिसमें कुछ लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। कश्मीर में हालिया वाहनों को मद्देनजर रखते हुए बात की गई, लेकिन हालिया हमलों की ये श्रृंखला गंभीर चिंता का विषय है। मैं इस हमले की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं और जिन लोगों की जान यहां पर गई है उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग पूरी तरह से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं। लेकिन बड़ी अपडेट बारामूला के अंदर आप देखिए किस तरह से एक बार फिर से हमला किया गया है और राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी पर यह हमला किया गया है, जिसमें एक पोर्टर की मौत है और 4 लोगों के घायल होने की खबर है। चलिए, इशफाक डार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशफाक, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? बारामूला का बूटा पथरी का नागिन इलाका है, यहाँ पर शाम देर के एक हमला हुआ है। मिलिटेंट्स की ओर से यहाँ पर हमला किया गया है और इस हमले में जहाँ तक अभी जो डिटेल सामने आई, इसमें 4 लोग जख्मी हुए हैं और इसमें एक पोर्टर भी है और मकामी पोर्टर है वो, और अगर उसको इलाज मुआवजा के लिए हॉस्पिटल रवाना किया गया है। और वहाँ ये अभी बताया जा रहा है कि इसमें वो सिविलियन पोर्टर की जो है अभी मौत हो गई है। लेकिन इस वाक़या के फौरन बाद इस पूरे इलाके को, ये बूटा पथरी का जो ये नागिन वाला इलाका है, इस पूरे इलाके को यहाँ पर सेना ने पूरी तरह से घेरे में लिया है। और अभी भी आप यहाँ पर इस एरिया को जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पे तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। एरिया को डोमिनेट किया गया है, लेकिन उस बीच में जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, कहाँ पर है वो लोग? देखिए, क्योंकि ये पूरा जंगलाती इलाका है और इस इलाके में भारी पैमाने पे अभी जो है नफरी तैनात की गई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो सेना हो। तो उस हवाले से यहाँ पर पूरी डिटेल्स भी सामने नहीं आए, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि जो बाकी जो सेना के जवान हैं वो अभी भी जो है खतरे से बाहर है और उनका इलाज मुआवजा जो है चल रहा है और कुछ जवानों को जो है हॉस्पिटल की ओर रवाना किया गया है। अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहूंगी इशफाक, किस तरह का इलाका है? क्योंकि देखने में तो जो तस्वीरें सामने आई ही रिहायशी इलाका लग रहा है, सड़क के बीचों बीच का इलाका है। अगर इस तरह का इलाका है तो फिर यहाँ तक ये घात लगाकर हमला करने की कोशिश किस तरह से हो गई है? सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से काम वहाँ पर किया गया था? देखिए, अगर जी इस इलाके की बात करेंगे बूटा पथरी की, क्योंकि ये गुलमर्ग प्रॉपर गुलमर्ग से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जंगलाती इलाका है। और यहाँ पर इस एरिया के साथ में अगर बात करेंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर जो रिहायशी इलाका बताया जा रहा है, वो वहाँ पर टेम्पररी 6 महीने के लिए लोग जो है वो डोकू में रहने के लिए आ रहे हैं, रहते हैं। तो उन्हीं जो है उन्हीं के पास में एलओसी का फॉरेस्ट का एरिया जो है वहीं पर ये वाक़ा पेश है। क्योंकि अगर इस एरिया की बात करेंगे, इस एरिया में हर जगह पर जो है वहां पर जो है रोड पहुंचाया गया है और उसी रोड पे ये आज शाम देर के ये हमला हुआ है। लेकिन इशफाक, गुलमर्ग की जहां तक आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें दिखा रही थी मैं उसी को लेकर बात कर रही थी। आप कह रहे हैं कि जंगल से भरा हुआ इलाका है, पर्यटन के लिहाज से गुलमर्ग जाना जाता है, पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, क्या इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है आने जाने को लेकर? देखिए, अगर हम इस पर्यटन स्थल की जो आपने बात की गुलमर्ग से, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये काफी दूर है और ये जो एरिया है ये 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर वाक़ा है। और यहाँ पर जिस तरह से अभी भी कहा गया कि यहाँ पर इस पे वादक तौर यहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। लेकिन पर्यटन स्थल और गुलमर्ग प्रॉपर जो पर्यटन स्थल गुलमर्ग है, वहां से बूटा पथरी जो रिहायशी इलाका है, ये काफी दूर पड़ता है। ये बात क्लियर होना जरूरी थी, क्योंकि टूरिस्ट भी हैं कश्मीर के अंदर,
फिलहाल पैनिक हाँ। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इशफाक बिल्कुल, अभी बिल्कुल, ताजा देखिए, जो स्थिति हमारे ग्राउंड व्यूअर्स पर हैं, क्या उनको कुछ है, ये किस तरह की अ, रेकी की जा रही है, सुरक्षा बलों की तरफ से गश्त की जा रही है, सर्च देखिए, ऑपरेशन अगर वहां पर चल रहा है, क्या किसी जम्मू के कश्मीर पुलिस की बात मौजूदगी करेंगे की या कोई सेना की सूचना बात मिल करेंगे, पाई है? देखिए मजीद अभी तलाशी अभियान जो है वसी कर दिया गया है, मजीद फोर्सेस को यहाँ पर तलब किया गया है और पूरे एरिया को गार्ड ऑफ किया गया है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चले कि क्या कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये गुलमर्ग है, लेकिन ये गुलमर्ग से काफी दूर एरिया पड़ता है। तो अपने व्यूअर्स को बताइए, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, पर्यटक जितने भी हैं वो इससे काफी दूर है, वो सभी जो है वो सेफ है। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी थी कि पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है कि गुलमर्ग का जो पर्यटक जहां पर पहुंचते हैं उस इलाके से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल पैनिक करने